करते हैं एटीट्यूड की। तो एटीट्यूड में क्या आ गया, तीनों चीज आ गई, आपको बिलीफ आ गई, बिलीफ और इमोशंस जुड़े तो क्या बन गया, वैल्यू। वैल्यू में और अगर बिहेवियर ऐड कर दूं, मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, आपका रिस्पॉन्स कैसा है। वैल्यू क्या होता है, जो हम मानते हैं, ये मेरी वैल्यू, ये मेरी संस्कार है। बिहेवियर क्या होता है, जो मेरा रिस्पॉन्स है, जो मेरा बिहेवियर है। ओके, रिस्पॉन्स टू दी आउटर वर्ल्ड, मतलब आप एक्ट कैसे करते हो लोगों के सामने, राइट। तो ये पार्ट होता है हमारे बिहेवियर का, और ये तीनों बातें मिल जाए आपस में तब बनता है एटीट्यूड। अच्छा, एक एटीट्यूड हम जनरल डेली लाइफ में यूज करते हैं ईगो के लिए, राइट। ईगो का एटीट्यूड अलग होता है और ये एटीट्यूड अलग है, फाइन। इस एटीट्यूड में आप बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी वैल्यूज की, राइट, कुछ ऐसे बिहेवियर की जो एक सिस्टम को बनाते हैं कि किस तरह से हमारा एटीट्यूड, हमारी बिलीफ सिस्टम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती है। ओके, सबसे पहले ये देखो कि हम कैसे एक्ट करते हैं, उसका फीडबैक हमें मिलता है और बिलीफ बनता है। बात नहीं समझे। जैसे बिलीफ, हमारे पेरेंट्स ने कुछ बताया था कि चलो हमारे यहाँ पे तो ये माना जाता है, क्या माना जाता है, लेट्स से कि चलो ऑनेस्टी, चोरी नहीं करना, जहाँ से भी ऑनेस्टी एक बिलीफ बताया गया था हमें, और इसके अंदर हमने काफी इमोशंस ऐड करनी है। ओके, तो मतलब कभी अगर गलत हो गया तो समझो बहुत बड़ा पाप है, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, ये सारी बातें ऐड कर दी हमने तो हमारी वैल्यू बन गई, हमारे संस्कार बन गए, समझ गए। अब वैल्यूज में अगर आप अपना बिहेवियर ऐड कर दोगे तो आगे एटीट्यूड, और एटीट्यूड अगर कॉमन एक व्यक्ति के साथ पूरी पूरी सोसाइटी वही परफॉर्म कर रही है, तब इसे हम ह्यूमन बिहेवियर बोलते हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर नहीं है इसमें, पूरी की पूरी सोसाइटी वैसा ही बिहेव कर रही है, समझ रहे हो। अब फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हिंदू समाज है, राइट, मुस्लिम समाज है, जैन समाज है, तो इनके अंदर पूरी की पूरी बिरादरी, पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी समाज एक जैसे तरीके से बिहेव करती है, तो इसे क्या बोलेंगे, ह्यूमन बिहेवियर। तो दैट्स वाई इनके आपस में इंटरलिंकेजेस को समझना और करना जरूरी है। अच्छा, बिलीफ अगर पॉजिटिव है तब तो अच्छा अच्छा होगा सब कुछ, जैसे हमने ऑनेस्टी का एग्जांपल लिया था, राइट, कि बिलीफ अगर अच्छा है, ऑनेस्टी जैसी चीजें, इंटीग्रिटी जैसी चीजें, तो बिलीफ भी अच्छी होगी, वैल्यू भी अच्छी होगी, एटीट्यूड भी अच्छा होगा और ह्यूमन बिहेवियर भी अच्छा होगा। लेकिन कई बार ये नेगेटिव हो जाता है, जैसे हिटलर ने क्या किया, काफी नेगेटिव बिलीफ फैलाई लोगों को, लाइक कि जो जीव्स होते हैं, यहूदी होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, उनको मारो, उनको अपने देश से निकालो, वो हमारे देश के ऊपर बर्डन है। तो इस तरह की नेगेटिव बिलीफ फैलाई, राइट, और वही लोगों के अंदर वैल्यूज, जो बच्चे थे उनके स्कूल के करिकुलम में ये चीज डाल दी गई, गॉट इट। और फिर वहां से उनका एटीट्यूड रिस्पॉन्स भी वैसा ही निकाला गया, और वो अल्टीमेटली पूरी की पूरी जर्मनी का एक एटीट्यूड बन सा गया, समझ पा रहे हैं आप? तो इसी तरीके से कल्ट बनता है, इसे आप बोलते हो कल्ट थिंकिंग या कल्ट थॉट्स। जैसे आज के टाइम में एक पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, राइट, सभी अलग सभी पार्टियों को इंक्लूड कर रहा हूँ, उसका एक अपना कल्ट है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी, उसका अपना एक बिलीफ सिस्टम है, राइट, और इस बिलीफ को काफी इमोशनली उन्होंने हैंडल किया हुआ है। अगर आप उस पर अटैक करने की कोशिश करोगे तो दे विल किल यू, गॉट इट। सो ऐसा क्यों हुआ, वो सही या गलत नहीं देख रहे, बस उनके अंदर ये बिलीफ बैठाया गया है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि मैं एक एग्जांपल अभी आगे भी देने वाला हूँ, कसाब का। कसाब जानते हो आप, कसाब कौन सा, प्रियंका? Sir, he was one of the terrorists involved in the 26/11 bombing at Mumbai, the Taj and the Oberoi House and the राइट, Chhatrapati Baji Terminus. बिल्कुल। तो कसाब का दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कसाब वाज अ वेरी वेरी यंग, यू नो, यंग पर्सन, आप बोल सकते हो टीन एज से उसको ट्रेन किया गया था, गॉट इट। और उसकी ट्रेनिंग कैसे की, मतलब वो जो काम कर रहा था, व्हेन ही वाज किलिंग पीपल इन मुंबई इन 2008, 26/11/2008, व्हेन ही वाज किलिंग पीपल, तो उसके मन में ये नहीं चल रहा था कि आई एम डूइंग अ क्राइम, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई एम डूइंग समथिंग अनएथिकल। उसके मन में ये चल रहा था कि दिस इज, यू नो, वंडरफुल थिंग, आई विल गेट द जन्नत, आई विल गेट द हेवन, इससे भगवान जी, गॉड खुश होंगे, खुदा खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये बात काफी बचपन से डाली गई। ओके, सो 26/11 के ऊपर एक मूवी है नाना पाटेकर की, ओके, आप देखना, राइट, काफी अच्छा लगेगा आपको। तो उनकी मेंटालिटी को इस तरीके से बचपन से ही ट्रेन किया जाता है। ओके, सो वर्क ऑन दिस पार्ट। सेकंड एग्जांपल अभी और दूंगा, बस अगले पार्ट में आ रहे हैं अपने को, आज समझ में। तो उसके अंदर ये बिलीफ डाला गया तो वो उसका वैल्यू सिस्टम बन गया। चलो, अब देखो, किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी प्रॉब्लम में दो तरह के हमारे पास ऑप्शन होते हैं, अडाप्ट दी सिचुएशन, या तो अपनी सिचुएशन को अडाप्ट कर लो, मान लो कि ऐसा ही है, राइट, आप उसमें एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हो, या फिर चेंज दी सिचुएशन, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप चेंज कर दो। फॉर द एग्जाम्पल, बहुत सारे आईएएस आईपीएस जब आप बनोगे,
तो कल को आप जाओगे कहाँ पर, सर्विस में जाओगे, सर्विस में आप देखोगे कि बहुत सारी करप्शन है, आपका जूनियर, आपका सीनियर्स, पॉलिटिशियंस, हर कोई वहां पे करप्शन कर रहा है। तो आप लोग करोगे क्या उस टाइम पर? राइट, आपके पास वही चॉइस है, या तो मैं भी अपना लूं, आप देखोगे एवरीवन इज डूइंग करप्शन, तो मैं क्या ही कर लूंगा। राइट, तो यू विल अडाप्ट, मोस्ट ऑफ द आईएएस ऑफिसर अडाप्ट such things। या फिर आप सिस्टम को ही चैलेंज करो वहां पे, एंड यू ट्राई टू चेंज द सिचुएशन। इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, you will face some challenges, some threat, but at the end of the day, you can at least bring, you can at least change 1%, right or wrong? ठीक है, तो ये होती है हमारी एप्टीट्यूड, हमारी एटीट्यूड, राइट, कि कोई भी बिलीफ हमारे एटीट्यूड को बनाती कैसे ही आती, ये चीज बहुत ज्यादा ही मैटर करता है हमारी लाइफ के अंदर। ये शुरुआत होती है बिलीफ से। रैगिंग के एग्जाम्पल हमने देख लिया, करप्शन के एग्जाम्पल मैंने अभी बता दिया कि इनिशियली आईएएस ऑफिसर्स एग्जाम के अंदर क्या करते हैं। एग्जाम के अंदर आईएएस ऑफिसर्स 1000 वर्ड्स में ये ऐसे लिखते हैं कि हाउ करप्शन इज बैड थिंग, गॉट इट। और वही आईएएस ऑफिसर सर्विस में आने के बाद करप्शन करने लग जाते हैं। तो आखिर उनके माइंड में क्या शिफ्ट आया, क्या चेंजेस आया? तो ऐसा क्यों हुआ? बस ये दो ऑप्शन थे हमारे पास, राइट। जो आईएएस ऑफिसर यहाँ पे लिख के तो चला गया ऐसे बढ़िया सा, लेकिन जब वो सर्विस में गया तो उसने देखा सब के सब करप्टेड है। तो या तो फिर सिस्टम को चेंज करे, या फिर उस सिस्टम का पार्ट बन जाए। तो इस टाइम पे उसको आसान क्या लगेगा, सिंपल क्या लगेगा? उसको ये सिंपल लगेगा, मैं इसी सिस्टम को अपना लूं, उसी सिस्टम को अंदर ढल जाऊं। आज समझ में आपको? राइट, बट ये चीज गलत है। आप वहां पे चैलेंज करो, बताओ उनको